अशफाकुल्ला खान के देश में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के देश में, चंद्रशेखर आज़ाद के देश में कोई जिन्ना को क्यों बार बार याद करता है? इसलिए कि जिन्ना की सोच विभाजनकारी थी और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सोच विभाजनकारी और विखंडनकारी है। जिन्ना की तस्वीर पे माल्यार्पण का एक तस्वीर योगी सरकार जारी कर दे, मैं खुद जाऊंगा भाई अखिलेश जी के पास और उनका हाथ पकड़कर अपनी गिरफ्तारी की घोषणा करूंगा और कहूंगा आप भी साथ चलिए। कोई भी पार्टी देश की जिन्ना की जयंती नहीं मना सकती। भाजपा राम राज्य की बात करती है तो मुझे हंसी आती है। हिंदू राष्ट्रवाद, मुसलमान राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद यह भारत में नहीं है। भारत में सिर्फ एक राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद का नाम भारतीय राष्ट्रवाद है। हवाओं के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, मेरा देश बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। ये दलों की दीवारें बहुत छोटी होती हैं, राष्ट्र का मंदिर बड़ा विराट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेके तमाम बयानबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटहरी में गए और कटहरी में उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग जिन्ना की जयंती मनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दीपक मिश्रा जी हैं, समाजवादी चिंतक हैं, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुना आपने कि समाजवादी लोग जो हैं वो जिन्ना की जयंती मनाते हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? मुख्यमंत्री जी का जब बयान मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। कोई व्यक्ति जो राजनीति करता है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राष्ट्र का मुख्यमंत्री है, कई बार सांसद रह चुका है, भगवा धारण करता है, वह ऐसा झूठ भी बोल सकता है? मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने पूरा भाषण मंगाया और जब मैंने सुना मुझे बहुत दुख हुआ। एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रदेश के महात्म को, की महिमा को, हमारे प्रदेश की गरिमा और गुरुत्व को लांछित किया है। कोई भी पार्टी देश की जिन्ना की जयंती नहीं मना सकती। और जिस सन की ये बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, उसमें मुख्यमंत्री तो वही थे। अगर उनके मुख्यमंत्री रहते, कोई पार्टी जिन्ना की जयंती मना ले, तो मुझे लगता है कि यह उनके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। झूठ बोला उन्होंने। अखिलेश जी ने कभी जिन्ना की प्रशंसा नहीं की। समाजवादी पार्टी ने कभी जिन्ना की जयंती नहीं मनाई। मैं तो कल समाजवादी पार्टी दफ्तर भी गया था, मैंने सोचा कि चलो तथ्यों की जांच कर लेते हैं, क्या पता। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस कुर्सी पर आचार्य संपूर्णानंद, गोविंद वल्लभ पंत, सुजाता कृपलानी जैसे विद्वान और विदुषी बैठ चुके हों, उस कुर्सी पर बैठकर इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी, एक भी तस्वीर जारी करें जिन्ना की जयंती मनाते हुए समाजवादी पार्टी द्वारा, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जाना छोड़ दूंगा। लेकिन वो यह भी तो बताएं कि अगर यह बात झूठी निकली तो वो क्या करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हमारे देश की और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब एक सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी ने ये झूठ बोला क्यों? तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। गांधी के देश में, अशफाकुल्ला खान के देश में
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के देश में, चंद्रशेखर आज़ाद के देश में कोई जिन्ना को क्यों बार बार याद करता है? इसलिए कि जिन्ना की सोच विभाजनकारी थी और हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सोच विभाजनकारी और विखंडनकारी है। तो जा की रही भावना जैसी, प्रभु सूरत एक तीन तैसी। हमारे मुख्यमंत्री जी को अशफाकुल्ला खान क्यों नहीं कभी याद आते? हमारे मुख्यमंत्री जी को अब्दुल रहीम खान खाना क्यों नहीं याद आते, जिन्होंने राम राज्य का कितना सुंदर चित्रण किया है और राम चरितमानस की कितनी अच्छी व्याख्या की है। राम पे उनको कितने प्यारे प्यारे दोहे लिखे हैं। उन्हें रसखान क्यों नहीं याद आते? कृष्ण की परंपरा के सबसे बड़े कवियों में एक रसखान है, जिनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इन तुर्कन पर कोटियन हिंदू वन बारिये। क्यों नहीं याद आते? वो दरअसल वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं और इसलिए उन्हें ये झूठ बोलते हैं। वो रामराज की बात करते हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल करेंगे दीपक जी आपसे कि जब चुनाव करीब आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, पाकिस्तान और जिन्ना प्रेम क्यों जाग जाता है? सवाल यह है कि इसलिए जाग जाता है कि वो यहाँ पे सांप्रदायिक कार्ड खेलना चाहते हैं और दुर्भाग्य है कि वो अपनी इस गलत सोच से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपने दुर्योधनी दुर्वाग्रहों से अभी तक बाहर नहीं निकले। हमारे देश का मुसलमान, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाखों मुसलमानों से मेरी दोस्ती है और मैंने हजारों महान मुस्लिम लेखकों को पढ़ा है, अशफाकुल्ला खान को पढ़ा है, कैफी के साथ काम किया है। हमारे देश के मुसलमान के आदर्श अशफाकुल्ला खान हैं, रहीम हैं, रसखान हैं। अगर उनके आदर्श जिन्ना या ऐसा कोई व्यक्ति होता तो आज यहाँ वो नहीं होते। और मैं बता दूं, हमारे भाजपा के साथियों ने तो लाल कृष्ण आडवाणी को ही नहीं पढ़ा। आडवाणी ने अपनी पुस्तक में शाहिर लुधियानवी का एक शेर लिखा है। जानते हैं शेर क्या है? वो लोग गए इस दुनिया से जिनका मकसद बंटवारा था, दो कौम जिनका नारा था। भारत में सिर्फ एक ही राष्ट्रवादिता है, एक ही राष्ट्रीयता है, वो है भारतीय राष्ट्रीयता। उसे आप विभाजन क्यों कर रहे हो? राष्ट्रीयता को आप मत विभक्त कीजिए। हिंदू राष्ट्रवाद, मुसलमान राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद, यह भारत में नहीं है। भारत में सिर्फ एक राष्ट्रवाद है। उस राष्ट्रवाद का नाम भारतीय राष्ट्रवाद है, जिससे प्रेरित होकर एक मुसलमान हसरत मोहानी इंकलाब जिंदाबाद का नारा देता है, जिससे प्रेरित होकर उसी नारे को परचम बनाकर एक बिरहवन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक सिख हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी बनाता है और आज़ादी की लड़ाई में अशफाकुल्ला खान की दुहाई देते हुए फांसी के तख्त में झूल जाता है। ये है भारतीय राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद वह है जिसके तहत एक रसखान कृष्ण पर लिखता है, बिस्मिल्लाह की सहनाई शिव के प्रांगण में जब तक नहीं बसती, शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ये है। जब अकबर का शासनकाल था तब हमारे देश में रामचरितमानस लिखा जा रहा था। यह है भारतीय दिमाग। आप इसको क्यों संकुचित कर रहे हो? किसके लिए? मुख्यमंत्री पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए? यह देश, यह राष्ट्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के कुर्सियों से कई गुना विराट है। मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा, लोहिया, जयप्रकाश, गांधी जैसे महान लोगों को छोड़िए, हमारे वर्तमान भाजपा के लोगों ने पंडित दीनदयाल और अटल जी तक को नहीं पढ़ा है। पढ़ते तो उनका एक वाक्य, ये दलों की दीवारें बहुत छोटी होती हैं, राष्ट्र का मंदिर बड़ा विराट है। तो ये राष्ट्र के मंदिर को दलों के दीवारों में, दुराग्रहों में, दुर्बुद्धियों में बांट रहे हैं। इसके लिए मैं इनकी भर्त्सना करता हूँ और योगी जी से आग्रह करता हूँ कि जिन्ना को याद मत करें। गए जिन्ना वाले इस देश से 1947 में ही। उन्हें याद करना है तो अशफाकुल्ला खान को याद करें, उन्हें याद करना है तो रसखान को याद करें, उन्हें याद करना है तो रहीम को याद करें। भारत माता प्रसन्न होगी। एक नारा और चर्चा में है, बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दिया है।
नहीं, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का नारा नहीं है, किनका है? ये अंग्रेज़ों का नारा है। अब लॉर्ड मेयो के नारे को लॉर्ड मोदी और लॉर्ड योगी क्यों दोहरा रहे हैं मैं नहीं जानता, मेरी इनसे मुलाकातें नहीं हैं और न मिलने की इच्छा है। क्यों कर रहे हैं? क्या लाभ मिलेगा इस नारे से? देखिए, लाभ ये मिलेगा इनको कि एक भ्रम फैलेगा, एक बड़ी आबादी के दिमाग में ये एक नफरत के बीज बो रहे हैं और उस बीज से सत्ता का फल। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या दुर्वाग्रहों, दुर्बुद्धियों, विसंगतियों और विकृतियों के कीचड़ में ही भाजपा अपने सत्तारूपी कमल खिलाएगी? नाम राष्ट्रवाद का, काम सांप्रदायिकता, नाम राम राज्य का और काम विभाजन, नाम समाजवाद का और समाज के में कैसे 4 खेमे 64 खूंटे बटें, इसके लिए ये नारियाबाजी। अच्छा ये बताइए, क्या एकात्म मानववाद का नारा धुंधला हो गया? क्या एकात्म मानव दर्शन को भाजपा भूल गई जो नए नारे तलाश रही है? इससे पहले 80-20 का नारा दिया था। झूठ के बल पर सत्ता हासिल करना भाजपा की पुरानी नीति रही है। ये भाजपा वाले कितने झूठे हैं, इसका एक कहानी आपको सुनाऊं? जी बिल्कुल। देश के बहुत बड़े नेता हुए हैं, डॉक्टर लोहिया के मित्र जयप्रकाश नारायण। 77 में पूरा देश जेपी के नाम पे धड़कता था, पूरे देश का दिल। इनके पार्टी का नाम जनसंघ था। वोट फॉर जेपी को कि तुकबंदी में इन्होंने अपना नाम बीजेपी कर लिया, वोट फॉर बीजेपी। क्या अखिल भारतीय जनसंघ नाम बुरा है? क्यों भाजपा कर लिया? वोट फॉर जेपी से वोट फॉर बीजेपी। आप कटहरी का वही भाषण जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने आदर्श जिन्ना, भाई जिसका नाम जो बार बार लेता है उसका आदर्श ही तो होता है। जैसे मैं अक्सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेता हूँ, मैं अपने भाषणों में हमेशा आराध्य राम का नाम लेता हूँ। मेरे वो आराध्य आदर्श हैं तभी तो लेता हूँ। बिस्मिल का नाम लेता हूँ, अशफाक का नाम लेता हूँ, मेरे आदर्श है तभी लेता हूँ। तो योगी जी के आदर्श हो सकता हो जिन्ना जी हो, मैं मिला नहीं, मैंने पूछा नहीं, पड़ोसी हैं इसके बावजूद भी कभी नहीं मिला। आप मिलिएगा, आप पूछिएगा कि आप नाम तो वही ना लेता है जिसको आदर्श मानता है। तो जब चुनाव आता है दुमदुमी बस्ती, वो जिन्ना का नाम ले लेते हैं। अब बाद में जब कुछ हो जाता है तो कहते हैं विपक्ष ले रहा है, विपक्ष। विपक्ष कहाँ ले रहा है भाई? तो योगी जी विभाजनकारी मनोवृत्ति के हैं और संवैधानिक पद पर रहकर ऐसे व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। भाजपा सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है और राष्ट्रवाद का नाम लेती है। 1934 में प्रेमचंद जी ने ये बात कही थी। प्रेमचंद तो कोई छोटे व्यक्ति तो नहीं थे। हिंदी ने आज तक उनसे बड़ा उपन्यासकार पैदा नहीं किया। गरीबों की वो आवाज़ थे, भारतीय लोकमानस को ठीक से समझते थे, उसके चितेरे थे। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता अपने आप में बहुत विभत्स होती है, बदसूरत होती है, अगली होती है। इसलिए वह कभी संस्कृति का रूप तो कभी सांप्रदायिकता का, राष्ट्रवाद का रूप धर कर आती है। तो यह बहुरूपिया पना है और मेरा आग्रह है हमारे मुख्यमंत्री जी से, कृपया हमारे इतिहास को लांछित न करें और नई पीढ़ी के सामने खराब आदर्श न रखें। कह रहे हैं राम राज स्थापित हो गया है पूरे देश में। आपने किताब भी लिखी है, राम राज, राष्ट्रीयता और समाजवाद। कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का राम राज? मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, राम राज, राष्ट्रीयता और समाजवाद। कारण क्या है? यह मेरा लोक धर्म है, लोक कर्तव्य कह सकते हैं आप। राष्ट्रीयता को लेकर भी बड़ा झूठ बोला जा रहा है। राष्ट्रीयता के आवरण में सांप्रदायिकता को फेंका जा रहा है, लोकमानस को विकृत किया जा रहा है। और रामराज को लेकर भी भाजपा राम राज्य की बात करती है तो मुझे हंसी आती है।
जब मैं रामायण पढ़ता हूँ, जब मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, जब मैं रामायण मेला की संकल्पना पढ़ता हूँ और जब मैं रामराज पर लिखी गई पुस्तक धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी की पढ़ता हूँ, तो एक शेर मुझे याद आता है ना कि अहले जुनू बताते हैं अफसाना आपका, हंसता है सोच सोच के दीवाना आपका। राम राज्य क्या है? राम राज्य तो आपस में जोड़ने की अवधारणा को पुष्ट करता है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये है राम राज्य। ऐसी अर्थतंत्र का निर्माण करना जिसमें अमीरी और गरीबी के बीच की खाई खत्म हो, ये है राम राज्य। मानव को मानव के नाते अलग न समझा जाए, ये है राम राज्य, जिसे डॉक्टर लोहिया ने अपनी सप्तक्रांति में व्याख्यायित किया है कि हर तरह के मानवीय विभेद को समाप्त करना ही राम राज्य है। तभी तो लोहिया रामायण मेला लगाते थे, गांधी रामधुन गवाते थे, रामराज की बात करते थे। लेकिन ये क्या करते हैं? इनकी नीतियाँ कैसी हैं? हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ, हिंदुओं में भी खेमे और खाने बनाओ, फिर उनको आपस में लड़ाओ और बड़ी संख्या को आकर्षित करके उसका वोट पाओ और सरकार बनाओ। राम के शासन काल में झूठ नहीं था। रामे शासित सा सती नानृता, नानृता माने मतलब जहाँ झूठ बिल्कुल न हो, प्रजा तक झूठ नहीं बोलती थी। यह वर्णन है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, युद्धकांड का आखिरी सर्ग में। उत्तरकांड में तो खैर रामराज की व्याख्या की है, तुलसी ने भी उत्तरकांड में रामराज की व्याख्या की है। लेकिन यहाँ क्या है? हमारा मुख्यमंत्री ही मंच पे लाखों की भीड़ में अहंकारी हाव भाव में झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ तो मैंने बताया कि सपा जिन्ना की जयंती मनाती है और अखिलेश जी जिन्ना की तारीफ करते हैं। सपा की जयंती, सपा द्वारा और अखिलेश जी द्वारा जिन्ना की प्रतिमा पे माल्यार्पण का, जिन्ना की तस्वीर पे माल्यार्पण का एक तस्वीर योगी सरकार जारी कर दे, मैं खुद जाऊंगा भाई अखिलेश जी के पास और उनका हाथ पकड़कर अपनी गिरफ्तारी की घोषणा करूंगा और कहूंगा आप भी साथ चलिए। हमारे उनके रिश्ते ऐसे हैं कि कोई बात हाथ पकड़कर आंखों में आंख में मिलाकर कहूंगा वो इनकार न कर सकेंगे। इस तरीके से झूठ, देखिए हर नेता का कर्तव्य है कि अपने प्रतिपक्षी पर आरोप लगाए, लेकिन आरोप में इतना बड़ा झूठ। अब मैं ही बोल दूं कि किसी भी विरोधी व्यक्ति का नाम लेकर कि वो चाइना का एजेंट है, ठीक है क्या? राजनीति में इस तरीके से झूठ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह सीख जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, उस सीख को हमारे मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं। वह सीख जो पंडित दीनदयाल जी ने अपने वर्करों को दी थी, वह भी भूल गए। वो लोहिया का नाम तो ले रहे हैं, लोहिया की सीख से उनका कोई सरोकार नहीं। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, विदेशों में डंका पिट रहा है भारत का। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने समाजवाद और विदेश नीति पे एक किताब भी लिखी है। हाँ, मैंने वैदेशिक नीति पे लिखी है और मुझे सौभाग्य प्राप्त है भारत का प्रतिनिधित्व वैश्विक मंच पे 4 बार करने का, और भारतीय समाजवाद का प्रतिनिधित्व वैश्विक मंच पे 2 दर्जन बार करने का। शायद यह सौभाग्य माँ सरस्वती और ईश्वर ने बहुत कम लोगों को दिया होगा। काश हमारे प्रधानमंत्री जी की बात सच होती। काश। क्या असलियत है? असलियत आपको नहीं पता, दुनिया को नहीं पता। भारत आज भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। सबसे बड़ी और ताकतवर कमिटी का मेंबर भारत नहीं है। सबसे बड़ी आबादी के देश हम हैं,
पांचवी अर्थव्यवस्था हमारी है, इस पे मैं बाद में बोलूँगा कि पांचवी अर्थव्यवस्था के पीछे का सच क्या है, इस चमकती तस्वीर का स्याह पहलू क्या है, ये इस पे हम बाद में बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आबादी का देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, और पिछले एक दशक से सरकार में तो मोदी जी ही है ना। एक दशक कम होता है क्या? कम होता है एक दशक? क्यों नहीं है? दूसरा, मोदी जी तो हिंदी में भाषण देते हैं, यूएनओ के मंच पे भी देते हैं, अच्छा लगता है, मैंने इसके लिए उनकी प्रशंसा भी की है। लेकिन हिंदी जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, 2 दर्जन से अधिक देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत से बाहर भी फिजी, मॉरिशस वगैरह में ये राजकीय भाषा है। इसके बावजूद भी आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में आधिकारिक दर्जा से वंचित है। मैंने पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री जी का पत्र भी आया उनके कार्यालय से कि आपको बहुत बहुत बधाई और इस पे हम गंभीर हैं। 2014 में उन्होंने पत्र का जवाब दिया था, आज तक कार्रवाई नहीं की। 2 पहलू, हमारा पासपोर्ट कितना कमज़ोर है आप देखिए, ये रहा। अब हमारा देश अर्थव्यवस्था के मामले में 5वां सबसे धनी देश है, इसमें 2 राय नहीं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में तो हम 136वें स्थान पर हैं, समग्र मानवीय विकास में हम 133वें स्थान पर हैं। शीर्ष 5 छोड़िए, 10 छोड़िए, टॉप 20 छोड़िए, सुपर 50 छोड़िए, 100 में भी नहीं है। और मैं सभी भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को चुनौती देता हूं कि इस विषय पे आप बहस करें, और मैं चाहूँगा कि मैं बहस में हार जाऊं, क्योंकि जब सवाल देश का होगा तो झूठ हमारा हो या उनका हो, हारना चाहिए। ऐ हवाओं के झकोरों, कहाँ आग लेके निकले, मेरा देश बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। और यहाँ क्या हो रहा है? अपने ऊंचे अट्टालिकाओं को, अपनी ऊंची कुर्सियों को और महिमा मंडित करने के लिए झूठ बोलकर देश को अवहेलित, अपमानित, अवमानित और अवमूल्यित किया जा रहा है। मत झूठ बोलिए, इंटरनेट के ज़माने में झूठ पकड़ा जाता है। अब आप Z+ की सुरक्षा में NSGO में रहते हैं तो कोई आपका हाथ पकड़ के आंख से आंख मिला के नहीं कह सकता कि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन हमारे देश में सच के चिराग, सच के दीपक इतने झिलमिल हैं कि झूठ की अमावस पराजित होती है। दीपक जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती है और ऐसे नारे गढ़ती है जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ता है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है? देखिए, ये तो सच है कि अगले पल का पता हमें भी नहीं और आपको भी नहीं, लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि हम आप दोनों जीवित रहेंगे तो सवाल आखिरी नहीं होगा। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लोहिया कहा करते थे, और ये बात लास्की ने अपनी किताब ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में भी लिखा है। दीनदयाल जी भी इसको दोहराते थे, मैंने पूरा दीनदयाल साहित्य पढ़ लिया है। बड़े का छोटा झूठ भी बड़ा होता है, बड़े का छोटा अपराध भी बड़ा होता है। तो ये बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाएं ना, ये छोटे छोटे झूठों में क्यों पड़ रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने जिन्ना की जयंती मनाई। भाई कब बनाई? एक फोटो जारी करो। मतलब हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया। अच्छी बात है, आप बनाएं ना, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं? भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता दिलाइए। अब कोई बहाना नहीं, अब नेहरू जी के ऊपर आरोप देना बंद कर दीजिए।
नेहरू के समय देश कमज़ोर था, ताज़ा ताज़ा आज़ादी पाई थी, सदियों की गुलामी के बाद वो हुआ था। अब आप एक और नया मज़ेदार किस्सा इनका सुन लीजिए। ये पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 बना रहे हैं, जबकि एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडीज पूरा जीवन चीन के खिलाफ कहते कहते ख़त्म कर दिए। खुद दीनदयाल जी ने लिखा है कि चीन शत्रु नंबर 1 है। लोहिया तो खैर मानते ही थे। हमारी 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन से ज़्यादा चीन अभी भी कब्जे में है और ये बोलते ही नहीं। क्यों ही पूछ न दे कि महाराज मोदी जी, सिपह सलार शाह जी, चीन से 1 इंच ज़मीन भी वापस लाए। इसलिए पाकिस्तान नंबर 1, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1। अरे भारत दुनिया की आबादी में सबसे बड़ा देश है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, कल को हम बांग्लादेश से लड़ेंगे, नेपाल से लड़ेंगे। आपको तुलना ही करनी है तो जर्मनी से करिए ना। सोचिए, जर्मनी अभी भी अर्थव्यवस्था में हमसे आगे क्यों है और प्रति व्यक्ति आय में हमसे 10 गुना क्यों है? आपने कहीं सुना है? तो इसलिए इस तरह के झूठ बोलना बंद करें और अगर या तो राम का नाम लेना बंद करें, राम राज की दुहाई देना बंद करें, या तो झूठ बंद करें। दोनों एक साथ नहीं चल सकता। दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, झूठ और सच एक साथ नहीं हो सकते। राम राज्य और राम राज्य के विपरीत कृत्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो हमारे भाजपा की ज़ुबान कुछ कहती है और उनके हाथ कुछ करते हैं। वह ज़ुबान से दिए जलाने की बात करते हैं और हाथों से जलते दिए बुझाने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बात करने के लिए। जी जी धन्यवाद। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। समाजवादी विचारक हैं और इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, एक तरफ रामराज की बात करती है, दूसरी तरफ झूठ बोलती है, ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा और इन्होंने अपने विचार भी हमसे साझा करे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।